ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਯਾਰ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦਾ ਜੋੜ ਨੀ ਮੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੌਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महनूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं इस वक्त हूँ मॉल में, चूँकि हमने बहुत ज़्यादा स्मोक ले ली, हमारी तबीयतें हो गई बड़ी ख़राब। हमने कहा कि चलें ज़रा तो इनसाइड प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अंदर भी स्मोक आ रही है। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। बाहर निकलें तो मास्क पहन लें, जितना आप अपने आप को कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लें, ताकि आप जो है वो स्मोक से बच सकें। मैं सोचती हूँ नवंबर का महीना कितना खूबसूरत, इतना अच्छा हुआ करता था चंद साल पहले, और अब ये क्या हो गया। तो हम बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। जो मॉल में आए लोग हैं उनसे बात करेंगे। आज का हमारा सवाल कि वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन कभी मरता नहीं है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मून स्टार। मून स्टार, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो फिलहाल? आप ठीक हैं? कुछ हुआ था आपको? हाँ, अभी भी थोड़ी देर बाद चक्कर आए थे और ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, तो आज मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन कभी मरता नहीं है। रोज़ पैदा होता है कभी मरता नहीं है। एहसास। हाँ, नहीं, एहसास का चंद लोगों का एहसास मर भी जाता है। क्या सुनाएंगे आज? गज़ल। सुनाइए। हम है ख्याल यार है, हमको जहाँ से क्या, हम है ख्याल यार है, हमको जहाँ से क्या, ये राज़ इश्क है इसे, ये राज़ इश्क है इसे, कहिए ज़ुबां से क्या, हम है ख्याल यार है, हमको जहाँ से क्या। तू पूछे मुझसे आपने ऐले जनू मेरा, तू पूछे मुझसे आपने ऐले जनू मेरा, वाकिफ़ नहीं है आप मेरी दास्तां से क्या, वाकिफ़ नहीं है आप मेरी दास्तां से क्या, बेमांगे ही कबूल हो जिस दिल की हर दुआ, बेमांगे ही कबूल हो जिस दिल की हर दुआ, मांगे वो खुश नसीब तेरे आस्ता से क्या, मांगे वो खुश नसीब तेरे आस्ता से क्या, गुज़रे हैं राह इश्क से दीवानावार हम, हो गुज़रे हैं राह इश्क से दीवानावार हम, अब उस मुकाम पर है के लौटे वहाँ से क्या, अब उस मुकाम पर है के लौटे वहाँ से क्या, तागीज़ की जमाल की कैसे करे बयां, तागीज़ की जमाल की कैसे करे बयां, निस्बत है हुस्न यार को उसने बयां से क्या, निस्बत है हुस्न यार को उसने बयां से क्या। अरे ज़बरदस्त। हमेशा मून स्टार, हम चाहते हैं आपको मौके पे मौके दें ताकि आप आगे जा सकें, ऐसा ही है? यस, थैंक्स। आज का कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो बस यही देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जो खुश होने के बावजूद भी उदास हैं। क्या मसला होता है उनको? किसी की वाइफ छोड़ देती है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, किसी का दोस्त छोड़ देता है, किसी का भाई छोड़ देता है। लगता है आपकी भी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई हुई। आपने ये टैटू बनवाया हुआ है गर्दन पे, क्या लिखा हुआ है? आई मिस समथिंग लिखा है। हाँ, मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई है। किस बात पे? बस उसे क्या होएगा, बड़े दुखी गाने गाता है। नहीं, उसे इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। किस चीज़ की जॉब करते हैं आप? मैं फार्मेसी भी होता हूँ हॉस्पिटल में। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा काम है ये तो। बस ये साथ में अब दूसरी जॉब और भी साथ ढूंढ रहा हूँ, मेरा डबल जॉब करने का माइंड है।
चलिए मून स्टार, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने इनका दुखी गज़ल दोबारा सुनी। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। नाम बताइएगा अपना। बड़ा अजीब सा है, बहनाम। बहनाम? अजीब सा क्यों है बहनाम? वैसे मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है नरम चीज़ या बह जाना, बह जाना, पानी वाला बह जाना। पानी वाला बह तो जाना। आपने अपने अम्मा अब्बा से पूछा नहीं कि ये आपने मेरा इतना डिफरेंट नाम क्यों रखा? तब ईरान की एक शहजादी थी। बहनाम। अच्छा, तो फिर आपको अपना नाम पसंद है कि नहीं पसंद, ये बताएं। पसंद है क्योंकि ये यूनिक सा नाम है और कोई तो आपने अपने फिर बच्चों का नाम भी बड़ा यूनिक रखा होगा। नहीं, बड़े रफ सफ से जैसे हैं। कैसे नाम रखे आपने? बड़ी बेटी का अक्सा, छोटी इकरा और ये छोटी आमना। बड़े अच्छे नाम है ये, बड़े ज़बरदस्त कुरान से और सारे उससे नाम है, अच्छे नाम है। बताएं आज क्या करने आई हैं मॉल? बस शॉपिंग थोड़ी सी करने आई हूँ। कर लिए शॉपिंग? थोड़ी सी। महंगाई का सुनाएं। बस महंगाई का बता, कोई रेट आपने बजट में कोई कट लगाया या नहीं लगाया? सारे लगा दिया हुआ है, बिल दे दो बस। अच्छा, आज आप मुझे, मैं हर औरत से ये पूछती हूँ कि औरत ज़्यादा बचत कहाँ से कर सकती है? औरत बचत किचन से करती थी ना, हाँ। तो वो किचन पे सारा बर्डन पड़ के औरत के इससे कुछ नहीं आया। अब कुछ भी नहीं आया। अब आप बचाती हैं कि नहीं? मियाँ से पैसे कैसे निकलवाती हैं ये बताएं। वो तो आपको पता मंथली उन्होंने देने ही है, तो वो जो अच्छा, उसमें जिस दिन वो कह दें कि बहनाम इस दफ़ा ज़रा बह जाओ, इस दफ़ा जो है वो बह जाओ, नरम हो जाओ, इस दफ़ा इतना खर्चा ना लो, बस फिर कर लेते, मैनेज करना पड़ता है। फिर आप कहती नहीं है मैं कौन सा कमाती हूँ जो मैं ना करूँ? नहीं, फिर मैं भी क्या करूँ। आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। बीवी वही होती है जो मियाँ को सपोर्ट करे उसके बुरे हालात में, अच्छे हालात में। एडजस्ट कर लेते, क्या करें फिर। बेटियों को क्या सबक देती हैं? बेटियों को पहले तो अच्छी तालीम दे दी है, दीनी दुनियावी दोनों। माशाल्लाह। बेटियों को यही है कि अच्छा पढ़ा लिखो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है, मगर शर्मोया के साथ। शर्मोया के साथ, ठीक है। सवाल है आज हमारा, हम आपसे पूछेंगे, पहली है कि वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन मरता कभी नहीं है? नहीं नहीं हेल्प लेना चाह रही हैं अपनी बेटियों से? गरूर। नहीं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं ना। हाँ, जाहिर आप सोचेंगी फिर पता लगेगा आपको। वो घर में कोई सवाल करे तो कहती ये करती है ना, फिर मैं कहती ठहर से थोड़ा सा सोच लेने सोचने दो, थोड़ा सा टाइम लेती हैं आप। लूँ। अभी तो खाना शाना बना के इतना कैसे जवाब दूँ। क्या करते हुए आई हैं आज आप? मैं आज खाना शाना बना के जल्दी से क्या बनाया खाने में? हमने मसर चावल। ज़बरदस्त, मसर चावल बड़े मज़े के बनते हैं। ऐसे साथ कोई एहतमाम करती हैं मसर चावल के? कोई सलाद हो अच्छा सा? तो और वो साथ अचार होता है, सलाद होता है, पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी भी? अच्छा, ये मैंने कॉम्बिनेशन वैसे पहली दफ़ा सुना है, हर घर का डिफरेंट होता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है क्योंकि दालें शालें होती है, ज़रा हजम हो जाती है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है वो ऐसे। सर्दियों में बड़ी अच्छी ऑप्शंस होती हैं सब्जियों की, तो सब्जियां घर में कोई खाते हैं? सब खाते हैं। बेटियां खा लेती हैं? खा लेती है, नखरा नहीं करती कि नहीं? मुख्तसर सब्जियाँ, कौन कौन सी? यानी कि भिंडी पक जाती है, गोभी, आलू। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं सब्जियों में? सब्जियों में सब कुछ ही अच्छा बना। साग, साग, उफ, साग के दिन आने वाले हैं। वो जो साग के साथ सादा रोटी चलती है या मकई की रोटी? मकई की भी बना लेती हूँ और सादा भी चलती है, पराठे भी मकई की चलते। रोटी थोड़ा मुश्किल नहीं होती बनानी? मुश्किल नहीं होती, इसका एक तरीका होता है आटा गूंदने का, मेरा ख्याल है। तो फ़ौरन तवे पे रख के कर लो। फौरी बना ले? अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई आपका पीछे गाँव शाँव भी है? नहीं नहीं नहीं, हक्के लाहौरी हैं? पक्के लौरियन दूर के रहने वाले। के लोग वैसे बड़े बदमाश होते हैं। डरते नहीं है किसी से, बदमाशी उनके अंदर बिल्ट इन होती है। ऐसे ही अंदरून के हम लोग। पक्के अंदरून के हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनसे बात हुई, अंदरून से इनका ताल्लुक था, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो गए हैं और सर्दियाँ आपको पता है आ गई हैं और वो सौगात सारी चीज़ें, साग और सरसों का साग, पालक, ये सब कुछ जो है वो खाने को मिलता है और मकई की रोटी भी, और साथ मक्खन हो जाए तो क्या ही बात है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? ठीक, और आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस ठीक ही गुजर रही। बाल बच्चे ठीक हैं? अभी शादी नहीं हुई। ओहो, सो सैड। करनी है? हाँ जी, करनी है। कैसी लड़की चाहिए? बस जैसे ही मिल जाए। जैसे भी मिल जाए, होनी लड़की होनी चाहिए। चलें, बताएं मुझे, इस वक्त मॉल में क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही घूमने फिरने आए थे। घूम लिया कि अभी और घूमना है? घूम लिया। अच्छा, कुछ ख़रीदा अपने लिए? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं ख़रीदा। करते क्या हैं आप? मैं स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आगे क्या प्लान्स है, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? आगे पढ़ना ही है अभी तो। पढ़ना ही है अभी।
नौकरी बिजनेस कुछ सोचा हुआ है? बिजनेस करना है। पापा क्या करते हैं? पापा इलेक्ट्रिशियन। वेरी नाइस। आपने सोचा कि मैं भी कोई हुनर भी साथ साथ सीख लूँ? ये वाला नशा मुझे भी कराओ भाई। शीशे में जाके लग गया। व्यूअर्स, अभी मैंने जो कुछ देखा है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक बंदा आ रहा था, सामने एक शीशा था, वो उसी के अंदर जाके लग गया। ऐसे आपको पता है अक्सर होता है, ये मेरे साथ भी बड़ा हुआ है। एक दिन ऐसे ही मेरे घर का किचन का शीशा था, आपको भी सुनाती हूँ। मैंने उसको इतना साफ़ कर लिया कि मैं उसके अंदर ही चली गई और मुझे पता नहीं, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ शिट ये तो शीशा है। तो आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई आपके साथ कोई फ़नी दिलचस्प वाक़या हुआ है। कभी ज़िंदगी में आपने भूत देखे हैं? नज़र ही नहीं आते। नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ वाक़या हो, कोई ऐसे साइड से गुजर गया और टप 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 चलने की आवाज़ें आ रही हों? हुआ ऐसा कभी देखा है ज़िंदगी में? अच्छा ठीक है, बताएं मुझे वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है? सूरज। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चांद जैसे आप खुद हैं और सूरज आपने जवाब दे दिया है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन है। मुस्तफ़ा हुसैन। क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 क्लास में हूँ। 2 क्लास में। मुस्तफ़ा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। अच्छा, फुटबॉलर आपको पसंद है, किससे इंस्पायर है, कौन सा फुटबॉलर अच्छा लगता है? वर्जिल वैन डाइक। अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है। और पाकिस्तानी क्रिकेट आपको पसंद है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पसंद है? हाँ जी। कौन पसंद है उसमें से? बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी। अच्छा, यानी आपका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ जी। अच्छा, बताएं मुझे, आज लगता है आप मामा के साथ आए हुए हैं शॉपिंग के लिए? हाँ जी। अपनी शॉपिंग के लिए आए हैं या मामा अपनी शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? मेरी शॉपिंग के लिए। आपकी शॉपिंग के लिए आई हुई है। तो आजकल तो स्कूल्स बंद हैं, हाँ जी। स्कूल बंद होने की खुशी है या आप सैड फील कर रहे हैं कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ? खुशी है। खुशी है। देखा व्यूअर्स, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको होता है कि आज स्कूल खुल जाए हम घर जाएं। तो आप मुझे बताएं, ज़्यादा बहाना क्या लगाते हैं कि मामा आज स्कूल नहीं जाना? मैं बहाने कभी लगाए नहीं। कभी नहीं बोला मामा पेट में दर्द है नहीं जाना आज? कभी नहीं कहा? सच बोलते हैं आप? हाँ जी। और मामा ने आपको बताया हुआ है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? हाँ जी। क्या पनिशमेंट मामा ने बताई हुई है? हमें बताया हुआ है रूम में लॉक करके मारेंगी। ओह, ये तो वेरी सैड। ये सिर्फ डरावा ही होता है, माँ बाप वैसे काम ही ऐसे करते हैं। चलिए मुझे ये बताएं, आज हमारा क्वेश्चन है वो ये रिडल है, पहेली है कि वो क्या चीज़ है जो रोज़ पैदा होती है लेकिन वो मरती नहीं है? या ऐसे कर लें, वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है? जो आपके माइंड में आता है। ये दुनिया से रिलेटेड है। चले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा हिंट, ये स्काई से रिलेटेड है, आसमान से। अल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला तो हर जगह होते हैं, अल्लाह ताला सिर्फ ऊपर तो नहीं होते, आपको पता है? अभी भी अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। कौवा। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह ताला की बनाई। चलें बताएं, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें, वैसे तो हम सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह ताला की चीज़ें बताएं। मट्टी, पानी, ज़मीन और ऊपर और क्या होता है? आसमान, क्लाउड्स और या वेरी नियर। और प्लैनेट्स बनाए हैं। प्लैनेट्स के अलावा और क्या? मून का ऑपोजिट मतलब क्या है? अपोजिट अर्थ है। नहीं, मून एक रात में मून निकलता है, दिन में क्या निकलता है? सूरज। या एग्जैक्टली, सूरज इसका जवाब है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। जी। कोई भी मैसेज दे दें, पाकिस्तान के बारे में बता दें। अगर आप कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं और कोई आपसे पूछे कि आप मुझे बताइए कि आपको पाकिस्तान में क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या बताएंगे? मैं बताऊंगा कि मुझे पाकिस्तान की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो अंदर बिकती हैं। ठीक है।
हिस्टोरिकल प्लेसेस, राइट? यस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंजॉय करें एंड शॉपिंग करें। थैंक यू, बहुत सही जवाब दिया आपने। व्यूअर्स, ऐसे हम बच्चों से निकलवा लेते हैं और जवाब भी उन्होंने दे दिया है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में बड़े ही प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं, जिनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। उनके अंदर क्या चल रहा है वो हमें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनके पास बताने को क्या है, और आज का सवाल भी करेंगे वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन वो मरता नहीं है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप तीन लड़कियों का? मेरा नाम आयशा। आपका? फातिमा। माहम। माहम। आप तीनों माशाल्लाह कितनी अच्छी, मैं तो निकाब में आपको सिर्फ देख सकती हूँ, मास्क में, लेकिन आप बड़ी अच्छी और ग्रूम्ड लग रही हैं। बताएं आप क्या करती हैं तीनों? हम डॉक्टर न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन हैं। तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर, आज हम व्यूअर्स आपके लिए मुफ्त की चीज़ें लेकर आए हैं। इनका ले रहे हैं हम इंटरव्यू, लेकिन हम चाहते हैं आपको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो बताएं कि आपका कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस कर रही हैं या प्रॉपर अब इसमें जॉब में आ चुकी हैं? मतलब अभी फ्रेशली ग्रेजुएटेड हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो तीनों की स्पेशलिटी किस में है? किसी की चाइल्ड में, अडल्ट में, या जो थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं उनमें किसी की स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी नहीं, बस तीनों ओवरऑल है। ओवरऑल है। तो आप मुझे बताएं कि आप बेटर क्या गाइड कर सकती हैं, अगर न्यूट्रिशनिस्ट आप हैं, इसके हवाले से कि क्या डाइट लेनी चाहिए? आप किसी एक स्पेसिफिक का बता दें, बच्चे का बता दें, या एक अडल्ट का बता दें, लड़कियों का बता दें। सबसे पहली बात ये है कि अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। ये हमें भी अब समझ आई है। हम भी कॉलेज स्कूल जाते थे तो हम ब्रेकफास्ट मिस कर देते थे, लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो ये शुरू से सुनते हैं कि बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है अगर ब्रेकफास्ट हम मिस कर दें, लेकिन अगर एक हेल्दी डाइट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये भी तो है ना कि आप जो है वो जम के नाश्ता करें, पराठे, दही, अंडे, मक्खन और ऑयल से भरा हुआ सब कुछ, ऐसा ही नाश्ता करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास वो कैटेगरी होती है जिसमें एक बंदा लेबर है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो, ऐसी बात है कि रज के जम के नाश्ता करे, क्योंकि उसने सारा दिन वर्कआउट करना होता है। एक हमारे पास कैटेगरी है कि जिस बंदे ने बैठना ही ऑफिस पे टेबल चेयर पे काम करना है, वो तो फिर अपना नॉर्मल ब्रेड, बटर, जैम, जूस, उसके लिए तो यही बेस्ट है। मतलब जितनी कैलोरीज इनटेक उसको रिक्वायर्ड है वो कर लें काम के हिसाब अच्छा, आप मुझे बताएं, एक ह्यूमन बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं? ये हर बंदे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर ये जो होता है एज और वेट के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मतलब कि अगर आपने नाश्ता करना है ना, तो आपको उसकी कैलोरीज काउंट करके करना चाहिए। मतलब अगर एग में 600 कैलोरीज होती हैं और आपको उनको काउंट करके करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आपने मिल्क इनटेक करना है, उसकी भी कैलोरीज जो हैं वो अलग अलग तरह की होती है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्नैक्स होते हैं, पता है लड़कियों, आप भी गर्ल्स हैं, ये जो रात को एकदम क्रेविंग्स होती है रात को स्नैक्स खाने की, चॉकलेट, चिप्स, ये कितना रात के टाइम कितना नुकसानदेह है? जितना आपकी क्रेविंग हो वैसी एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए, लोग क्रेविंग्स तो सबको होती हैं, बट एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए ये है कि स्नैक्स के साथ कोई मिल्क रख ले, कोई जूस रख ले, ताकि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, चलें, मुझे बताएं कि आप जो है लड़कियों के हवाले से कुछ बता सकती हैं? बहुत सारी लड़कियों को कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, उसके लिए वो क्या डाइट लें? जैसे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आप बादाम और इस तरह के जो नट्स वगैरह जो होते हैं ये लेने चाहिए। सबसे पहले आजकल लड़कियों में इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा, स्किन का बहुत ज़्यादा इशू, का बहुत ज़्यादा इशू। सेकंड का बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल लड़कियों को जो है स्किन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो सीजनल फ्रूट्स इनटेक करो, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा। और मैं तो कहीं एक तो समझ नहीं आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी कहा जाता है कि इतना पानी आपको इनटेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आपको सबसे पहले जो है आपको नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आना चाहिए। आप आजकल देखें ना, जैसे कि सर्दी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आ गई है, तो स्मोक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपको सबसे पहले चाहिए कि आप पानी तो इतना ज़्यादा नहीं पी सकते, तो आप जो है फ्रूट्स और जूसेस का अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, बड़ी सीजनल अनार आया हुआ है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, ये आप आगे फिर ऑरेंज आ जाएगा तो ऑरेंज का आप जूस पी सकते हैं। ये सारे वो पी के जो है आपकी बॉडी ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सकती है। आप रील भी बना सकते हैं, जूस पिला दो।
जूस पिला दो। आगे क्या था ये कुछ सम्मी का। ये वैसे एकदम से ही लोग जो हैं वो वायरल हो जाते हैं, हाइप हो जाती है। अच्छा मैंने मेरे जहन से निकल गया कि मैंने आप तीनों का नाम पूछा है। जी पूछा है। मैंने कहा पता नहीं नाम मैंने पूछा नहीं। मेरा नाम महानूर है। तो मैं ये पूछ रही थी, मैंने कहा नाम मैंने पूछा नहीं है, मैं अपने मतलब पे आ गई हूँ। मुझे बताएं डाइट का क्या होना चाहिए। चलिए अभी बताएं आप तीनों मॉल में क्या करने आई हुई हैं। बस प्लान बना है। यूनिवर्सिटी गए थे, एक काम था, फिर हम करीब थी साथ, फिर हम वहाँ आ गए। हाँ अच्छा तो आप कितनी वेलियां मार लेती हैं ये बताएं। कोई भी नहीं हम तीनों आज काफ़ी अरसे बाद मिलाप हुआ है। यूनिवर्सिटी कितने अरसे बाद? कह ले इसके साथ तो काफ़ी देर बाद हुआ है। मेरा और आयशा का होता रहता है। आप आपस में कांटेक्ट में रहते हैं व्हाट्सएप पे? रहते हैं मतलब आप यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं? जी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो यानी आप तीनों ने एक दूसरे को बड़ा याद रखा हुआ। आप दोनों ने तो बड़ा मुश्किल से इनको बुलाया होगा कि भाई आज मिल लें। इसकी वजह से ही हम आए हैं। मेरी तो उन दोनों के साथ अच्छे से है। तो कितना मुश्किल होता था यूनिवर्सिटी में किसी के घर जाना या किसी ट्रिप पे जाना या कहीं बाहर निकलना? तो हमारा गया था, नॉर्थ दिन गया था, किसी के घर वालों ने नहीं जाना दिया, कोई भी नहीं गया हमें। कोई आप लोगों ने कन्विंस ही नहीं किया कि कुछ तो करते हैं कि भाई ये एक ही दफ़ा होता है? नहीं हुआ? नहीं, वो सब लोग घर वाले ये कहते हैं जब आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना फिर जो मर्जी आप लोग कर। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे बेटा जब शादी होगी तब करना सब कुछ। मुझे लगता है ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके घर वालों ने कहना ये जो एंकर है ना ये बड़ी ख़राब है, ये लड़कियों को ख़राब करती है। चलिए अब हम आपसे सवाल करते हैं। आज की हमारी पहेली है कि वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है? मरता नहीं है। सूरज। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। एक गेम मैं करवाऊंगी आपसे। आपने इन दोनों को, एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, आपने इन दोनों को गैस कराना है। या तो आप एक इशारे में गैस करा सकती हैं या आप एक लफ्ज़ में गैस करा सकती हैं। तो बहुत ही आसान पिक्चर्स हैं, ये देखें। ओके आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बोल भी सकते हैं कुछ उसका आइडिया? कोई सिर्फ एक या दो हिंट आप दे सकते हैं उसके बारे में। थोड़ा आगे आ जाएं इधर। यार हमारी डेली यूज़ है ये। नहीं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। साबुन करते हैं? फेस वॉश? नाइट क्रीम? नहीं यार तुम लोग। हमने पिक्चर्स लिए हैं, हमने वीडियोस बनाई हैं। कपड़े? नहीं। अब आया पोस्ट क्या? पोस्ट कहाँ रील्स? पोस्ट कहाँ करेंगे हम? इंस्टा पे। इतना आसान था इतने, हालांकि मैंने 2 हिंट्स कहे थे लेकिन एंजॉय कर रही थी ये भी और मैं भी। तो मैंने कहा चलें ठीक है गैस कर लेते हैं। आप तीनों में के अंदर कोई हिडन टैलेंट हो जो आप सामने लेके आना चाहती हो? नहीं बिल्कुल। गाना सुनाना चाहे, शेर सुनाना चाहे? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं आता? शेर सुना सकती है। शेर सुना दें। अब कोई जहन में तो नहीं आ रहा है। आयशा कोई सुनाती थी टूटे दिल वाले। दिल वाले? किसका दिल टूटा हुआ है तीनों में से? किसी का नहीं टूटा हुआ। वैसे ये जॉन एलिया की बहुत बड़ी फैन है। मतलब शौक है, बहुत शौक है। सुना दें कोई एक शेर। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, तकदीरें तो उनकी भी बदलती हैं जिनके हाथ नहीं होते। ओए होए होए, क्या कह दिया। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा है यंग लड़कियां बड़ी प्यारी और बड़े मज़ा आया इनसे बात करने का। गेम भी हमने करवाई। तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे, और भी लोग हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है और सवाल का जवाब वो देते हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर आज़म। क्या करते हैं सिकंदर? आई एम स्टूडेंट हूँ बेसिकली और साथ में तो जॉब भी करता हूँ। नाम तो आपका बड़ा अच्छा है, मुकद्दर का सिकंदर। थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट भी हूँ, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट का, मतलब साथ मेडिकल भी किया हुआ है और अभी रेस्ट इतना कुछ? अभी मतलब फील्ड जो है ना सेलेक्ट नहीं की कौन सी मैं जाऊँ, मेडिकल में जाऊँ, हॉस्पिटैलिटी में जाऊँ, और अभी मतलब साथ व्लॉगिंग शुरू की हुई है। जस्ट मतलब सारा कुछ कर रहा हूँ ना कुछ। आप, मैंने सुना है वो 2 कश्तियों का सवार डूब जाता है। चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ होता है ज़िंदगी में, मेहनत करनी चाहिए। जब आप कोशिश करते हो, हिम्मत नहीं हारते हो, मैं तो ये कहता हूँ। लगता है आप फैसला नहीं ले सकते? नहीं, फैसला ले सकता हूँ लेकिन अभी मैं खुद नहीं फैसला ले पा रहा। बताएं अभी मॉल में क्या कर रहे हैं आप? महल में शॉपिंग करने आए हैं मैं खुद। कर लिए शॉपिंग? अभी तो देख रहा हूँ। शादी हुई भी है? नहीं, हम सिंगल। अच्छा, शादी करने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं। जब स्टेबल होंगे उसके बाद करेंगे? बिल्कुल भी। आई एम नॉट मैरिड, ऐसी चीज़ों से नहीं, बिल्कुल अभी आप शादी करना ही नहीं चाहते? नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप चाहते हैं मैं जितना पैसा कमाऊँ मैं किसी और पे क्यों लगाऊँ? नहीं, वो पैसा मेरा कमाने का जो मकसद
मैं चाहता हूँ जो पैसा कमाऊँ उन लोगों पे खर्च करूँ जो इस चीज़ के पैसे के हकदार हैं। कौन? मेरा माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, और वो लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। जो लोग, मैं बिलीव मी, जो आप लोग चीट करते हो या मतलब आपको इग्नोर करते हो, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हो, ऐसे लोगों पे पैसा नहीं बातों से तो आपके लग रहा है आपको धोखा मिला है। नहीं, चीट तो नहीं हुआ, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन शायद हम गुजर गए हैं चीट से। उम्र ज़्यादा हो गई है आपकी? नहीं, बिल्कुल भी। क्या उम्र है आपकी? अब 23 है। 23 बस? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ, बस वो ऐसे हालात से गुजरे ना, एज बड़ी है। वो कहते हैं ना, वक्त से चलिए पहले। बताएं मेरी एज क्या होगी? आपकी 25 और 30 के दरमियान है। इससे तो ज़्यादा ही हूँ मैं। बिल्कुल, आप कॉस्मेटिक से हो सकता है ऐसी आज कॉस्मेटिक से हमेशा इंसान बड़ा लगता है। नहीं लगता आजकल। मैं आपको बता रही हूँ, मेकअप से हमेशा लड़की बड़ी लगती है। ये आप अपने मर्दों को अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेकअप से आप प्यारे हो जाते हैं लेकिन आप बड़े लगते हैं। हमेशा जो नेचुरल ब्यूटी होगी, जो लड़कियाँ कम मेकअप करती होंगी, वो हमेशा यंग लगती हैं। बात होगी कि आप मतलब रनिंग करती होगी, ट्रैक लगाती होंगी, एक्सरसाइज करती होंगी, आपकी फूड अच्छी होगी, ये दूसरी को हो सकती है चीज़। मैं जम के सुबह पराठा खाती हूँ अंडे के साथ। मैं रात को ऑनलाइन खाने मंगवा के खाती हूँ। मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ। ये बस लोगों को लगता होगा। चलें, अच्छा है लोग अगर मुझे इतना थोड़ा समझते हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताएं आज की पहेली वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन वो मरता नहीं है? रोज़ पैदा होता है लेकिन वो मरता नहीं है। डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है आपकी पहेली कि जो रोज़ पैदा होता है लेकिन मरता नहीं है। रोज़ पैदा होता है लेकिन मरता नहीं है। नहीं, मेरे पहले बिल्कुल भी ज़हन में इस टाइम आ रहा है। कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर, कोई गाना, एनीथिंग आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो? हाँ, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा और एक शेर सुनाऊंगा। जी जी, श्योर। बिल्कुल। सबसे पहले सॉन्ग हो या शेर हो? पहले शेर सुना दे, फिर सॉन्ग सुना दे। ये ले। इश्क से जब कोई हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। इश्क से जब कोई हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। शिरक में जब माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। जो उसने मुड़कर देखा है, जो उसने मुड़कर देखा है, पिछला कर्ज उतारा होगा। अगर तेरा ज़र्फ़ समंदर है तो मेरा ज़र्फ़ किनारा होगा। मैंने तुमसे प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। जा बेकदरा जा, तेरे बज जीना सीख लिया। जा बेकदरा जा, तेरे बज जीना सीख लिया। इना कीता प्यार तेनू क्यों रोने हिस्से आए। सुख दिते तेनू मर मर के दुख साडे पले पाए। सुख दिते तेनू मर मर के दुख साडे पले पाए। असी हौली हौली सबरां दा गुट पीना सिख लिया। जा बेकदरा जा, तेरे बजू जीना सीख लिया। जा बेकदरा जा, तेरे बजू जीना सीख लिया। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आपके शेरों से, आपकी बातों से, आपके गाने से लगता है कि आपको धोखा मिला है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी को धोखा नहीं देता। हम खुद इस टाइम हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਇਹ मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं है ना। रुला दिया ना आपको मैंने। आपने बड़ी बात कर दी है, करोड़ों की एक आंखों में आंसू आ गए इनकी। कैमरामैन दिखाइए, मुनीब दिखाइए, इनकी आंखें दिखाइए, इनकी आंखों में आंसू है। सबसे बड़ी बात बताऊं, हम किसी ऐसे बंदे पे बिलीव कर लेते हैं, ऐसे बंदे पे अपना यकीन और अपना एतमाद और अपना सब कुछ ऐसे शख्स को दे जाते हैं जिसको हम सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाते। जजमेंट करते 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 वक्त बहुत ज़्यादा दे जाते, फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती। जब आदत पड़ जाती फिर उसको हम छोड़ भी नहीं पा रहे होते। हम कहेंगे कि मोहब्बत से ज़्यादा अटैचमेंट बुरी चीज़ होती है। चीज़ आपने बड़ी बात कर दी, ये भी फिर आपने दूसरी बड़ी बातें कर देती हो। हाँ, जरी बात है, जो आपको है चलो आदत ही होती है ना कोई चीज़। जब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी चीज़, उसका एक नशा होता है, आदत होती है। लेकिन कोई जब आपके सामने एक शख्स ऐसा जिसके साथ आपका हिडन, आपके साथ
साथ उसका रिलेशनशिप डीप हो जाता है, टाइम उसको दे जाते हैं, फिर उसको आप अपने आप से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप डिसीजन भी ले पा रहे हो लेकिन उस डिसीजन के पीछे आप खड़े नहीं हो पाते हो। आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपकी मतलब मैं समझता हूँ इतना कुछ आप बोल रहे हैं ना, ये आपके अंदर का दिल टूटा बोल रहे हैं। स्टेमिना नहीं होता आपके अंदर, इतनी पावर नहीं होती कि आप उसके सामने खड़े हो सके, या क्या कहते हैं कि उसको आप चीट कर सके। लेकिन आप उसको उन सारे चीटर से, उन सारे डिक्टेटर्स, उन सारे गलत लोगों से बचाते 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 खुद आप ऐसे मोड़ पे पूछते हो कि कहते हैं ना कि वो ठोकर मारूंगा आप शालमी तो जाके डिगोगे। कि बंदा शालमी हो जाके पकड़या जाता है, लेकिन जब शालमी वाले आप मुझे लगता है अपनी रिकवरिंग स्टेज पे हैं और इसी तरह आप और मजीद रिकवर भी हो जाएं। बिल्कुल, मैं खुद को मतलब अभी तो मतलब मैंने डिसीजन ले लिया और उसके पीछे मैं पुख्ते तरीके से खड़ा हूँ। वो अब लाइफ का एक वक्त था, गुजर गया। वो जो वक्त गुजरा है वो बहुत मेरे लिए लेसन था मेरे लिए, और मैं अब दोबारा वो ऐसे वक्त से नहीं सोच रही हूँ बस मैं ना कुछ थेरेपी का कोर्स कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी थेरेपिस्ट बन सकती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यही गल है कि हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब है नहीं कि इन्होंने कोई दुख नहीं हैगा। तो वाकई जो लोग बहुत मुस्कुराते हैं, कैसे मैंने थोड़ी सी बात करके इनसे निकलवा ही लिया कि इनके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में हादसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और औरत जो है ना वो हफ्ते बाद हफ्ता रोती है, 2 हफ्ता रोती है, महीना रोती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। मर्द जो है 1 महीना उसको लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जैसे ही महीना गुजरता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किसको छोड़ दिया, और फिर वो सारी ज़िंदगी रोता है। औरत के लिए मूव ऑन करना बहुत आसान होता है, लेकिन मर्द के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। मर्द सारी ज़िंदगी उसको नहीं भुला सकता। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में और बड़े ही प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं जिनसे हम करें बहुत सारी बातें। तो बढ़ते हैं, और भी लोग हैं जिनके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाएं। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो दिखाएं। लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम टैलेंट को वैसे भी सामने लेके आना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद। आपका? एहसन। एहसन दाऊद, दोनों दोस्त हैं? जी। करते क्या हैं? हम पेंट का काम करते आप? बाइक का काम। बाइक का काम करते हैं। आंखें तो आपकी बड़ी प्यारी हैं। लेंस अपनी है, लेंस लगाए हुए हैं? अपनी है, मेरी अपनी। क्या बात है, असी देखो असी लेंस ला के फिर रहे हैं। चले, मुझे ये बताएं कि अभी मॉल में क्या कर रहे हैं आप? हम विजिट करने आए अपनी शॉपों में। शॉपिंग वगैरह करने आए हैं वैसे ही? विजिट करने आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है ज़िंदगी में करना क्या चाहते थे एक्चुअल में, और कर क्या रहे हैं? मैं ज़िंदगी में तो फ़िलहाल मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल क्यों नहीं सोचा भाई? इतनी चीज़ें नहीं ना आगे ब्याह करना है कि नहीं करना? तो होना है मेरा। किहदे नाल? कुड़ी नाल, ऑब्वियसली कुड़ी नाल। ते कोई सोचे कि किंज दी कुड़ी होनी चाहिए? मेरा रिश्ता हो चुका है। हो गया है? अच्छी है? मेरी शादी है अगले साल की? नहीं, ये दूसरे दिसंबर में? दिसंबर में। यानी अभी नवंबर है तो दिसंबर में आपकी शादी है। सही बताएं, एवं झूठ बोल रहा है? सही बता रहा है। तुहानू अपनी बगैर तस्वीर कट के आ दिया। दिखा दो मैंने, मैं भी वेखा किवें दी हैगी है। तो की बात है? हाँ दिखा दे, मैं कैमरे में नहीं दिखाऊंगी। कैमरे में नहीं दिखाने फिर तो जाहिर है कौन आपको दिखा रहे। बंदा अपनी जो वो है अपनी होने वाली, वो जाहिर है कैमरे में थोड़ी ना दिखाएंगे। हाँ दिखा दें। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा मैं ज़रा सबूत ले लूँ कि वाकई ही मैंने जो लगता है काका भी हो चले, काके भी दी तस्वीरें। काका मेरे भाई का है। काका मेरे भाई का। काका भाई का? अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। मैंने लगता है तुसी आप अपनी ही तस्वीरें खींची जाते हो। ये मेरी अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बड़ी प्यारी है ये तो। तानू किवें लग गई? की वेख्या ने? की वेख्या? उन्होंने मेरे अंदर काबिलियत देखी, काम कर रहा है लड़का। मेहनती है? मेहनती है। रिश्तेदार है? नहीं है, आउट ऑफ फैमिली है? आउट ऑफ फैमिली है। चलें जी, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं कि वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है? रोज निकलता है मरता नहीं। तुक्का मार लें? चूहा। चूहा चूहा लगा। ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कुछ अपनी मंगेतर के नाम कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम मोहब्बत भरा? शादी से पहले तो दे दें क्योंकि शादी के बाद वही शक्ल पैड़ी लगती है। नहीं नहीं, मैं यार वो सही। मुझे बताएं, आपने वो ज़रा डोमिनेंट शौहर बनना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या बुढ़ी थल्ले लग के रहना है, रान मुरीद बनना है?
आपको पता फिर थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती है वाइफ की भी और मैं अपनी भी उसको सुनाऊंगा फिर रल मिल के जो भी है। मिल के दोनों एक दूसरों की बातें सुनेंगे। आपकी शादी हुई भी है? नहीं आपका इरादा है? नहीं है। लड़की ढूंढ रहे हैं आप? दोनों दोस्त इकट्ठे ही कर लें? नहीं वो पहले करेगा ना। पहले ये करेंगे। तो इसकी शादी की आपने तैयारियां की हैं? कोई जाके कोई शेरवानी वगैरह खरीदी है अभी तक कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अभी कुछ नहीं खरीदा? पैंट कोट रह जाए ना फिर मैं शॉपिंग वगैरह। लड़के बस एंड में ही करते हैं, लड़कियां बेचारी जो हैं वो शॉपिंग। तो क्या क्या इवेंट्स करने वाले हैं आप लोग? मेहंदी, बारात, वलीमा, सब कुछ कर अरे और भी कुछ करना है? कोई माइयो वगैरह? सिर्फ मेहंदी और वलीमा और बारात से बस। चले अल्लाह जो है वो आपका रिश्ता जो है वो कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बड़ा अच्छा लगा। शादी हुई है। इन्होंने मैंने पागल बनाया है। हाँ नहीं वैसे वो सच में मंगेतर थी? जी। दूसरे महीने शादी नहीं हो रही अभी? हो रही है। हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और इनकी जो है वो शादी है मंगेतर की तस्वीर इन्होंने दिखा दी। बड़ी बात है, मंगेतर माशाल्लाह बड़ी प्यारी थी। इनका तो निस्ती बजा हुआ था। हम चलते आगे बढ़ते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लुबना जावेद। लुबना जावेद। आपका? शाजिया नदीम। शाजिया नदीम। कैसी हैं आप? अल्लाह का आप शुक्र। तो मुझे लग रहा है आपके हाथ पे कुछ हुआ है। चोट लग गई है। चोट लग गई है? कैसे? कोई लगता है किसी को जोर से मुक्का मारा है तो? नहीं ऐसी नहीं हूँ, मुक्का मारने वाली, बाइक से गिर गई हूँ। हाय, ये बाइक की चोटें जो होती हैं ना, ऊपर से जब इस मौसम में लग जाए ना तो आप जल्दी ठीक नहीं होते हैं। आज फिर शॉपिंग आपको खींच लाई, आपने कहा कि बीमार हूँ या जो मर्जी हूँ शॉपिंग करने जाना है। मैं शॉपिंग करने ही मेरे साथ आई हूँ। अच्छा, आप साथ आई हैं, तो आपने कुछ खरीदा है? नहीं बाइक वगैरह लिया बस। अच्छा, हस्बैंड की पैंट लिया। आपने अपने हस्बैंड के लिए कुछ लिया है कि नहीं? नहीं, मैं हस्बैंड के लिए कुछ नहीं लेती, वो मेरे लिए लेते हैं। लग रहा है आप डोमिनेंट हैं, आपका अपर हैंड है वो नीचे है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो आज मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि मैं शौक से अपने मियाँ के लिए कुछ खरीदूं? आज तक खरीदा कुछ नहीं। खाना शाना बनाती हैं आप? मैं बनाती हूँ। वो बनाती है उनके लिए? उनको बहुत मजे का। आप क्या लगती हैं इनकी? छोटी सिस्टर इनकी। छोटी बहन है आप इनकी। दोनों बहनें की बताएं कितनी अच्छी सहेलियां हैं? बहुत अच्छी। कभी मियाँ को एतराज़ हुआ है कि तुसी आपस से किनिया गल्ला करते हो? दोनों साइड हो जाते हैं, उन्हें पता है इसके आगे इन दोनों के भी पीछे हट जाते हैं और इसके भी कहते हैं आप तुम दोनों जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। और फिर आप कहती हैं हाँ आप भी जहाँ मर्जी जाएं। कभी ऐसा हुआ है? चलिए, तो आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? मेरा लाहौर से, मैं शादी होकर कराची गई हूँ। तो कराची गई हैं? 35 साल। कराची से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे कराची बड़ा पर्सनली पसंद है। हालांकि साफ़ सुथराई में लाहौर बड़ा, पंजाब बहुत अच्छा है, लेकिन कराची से एक अलग ही मोहब्बत है। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वहाँ पे जो चाय पॉइंट्स हैं, वहाँ बैठना, बड़ी फास्ट लाइफ है, लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई आपको जज नहीं करता। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लिफ्टन वगैरह जाती रहती हैं? करते किसी ने क्या। मियाँ भी जज नहीं करते? मियाँ तो वैसे ही जज नहीं। जहाँ जाना जाओ, जो करना करो। सब कुछ आपके हाथ में है। पंजाब के मर्द ऐसे होते हैं, वो मतलब कि बीवियों को दबा के रखते। सुकून किया होगा, अच्छा है मेरी कराची शादी हो गई। बहुत सुकून है। बहुत बारात कराची गई थी? बारात लाहौर आई थी। लाहौर से सॉरी, बारात लाहौर आई थी, फिर वलीमा वहाँ हुआ कराची में। आपकी शादी यहीं हुई है? जी, लाहौर में। चलें, तो आप इनके घर रहने जाती हैं कराची? जी, काफ़ी जाते हैं। अच्छी बात है, दोनों बहनों का बॉन्ड आपस में रहना चाहिए। आज हमारा सवाल है, हम आपसे पूछते हैं कि पहेली है, देखते हैं दोनों बहनों का जो है ना दिमाग शॉपिंग के अलावा कितना चल रहा है। सवाल है कि वो क्या है जो रोज़ पैदा होता है लेकिन वो मरता कभी नहीं है? रोज़ पैदा होता है और मरता कभी नहीं। पहेलियाँ तो मुझे वैसे शुरू से नहीं आती। पहेलियों में तो दिमाग है ही नहीं वैसे, लेकिन ऐसा रोज़ पैदा होता है और मरता नहीं है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि रोज़ निकलता है लेकिन पैदा नहीं होता और मरता नहीं है। क्या है? कोई सब्जियों में है, कोई फ्रूट में है? नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया से रिलेटेड है। आप कहीं और चली गई हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब, पहुंच गई हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ये बताएं कि कोई ब्यूटी टिप दें हमारी ख़वातीन को। वो तो जाता है नहीं, वो मर जाता है ना, मतलब पैदा होता है रोज़ लेकिन वो मरता नहीं है। ये कहते हैं ना ख़त्म हो जाना, रोज़ निकलता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है, ये बताएं।
हमारी उन खवातीन को बताएं जो रोटी हांडियों से निकलती नहीं है। लोगों की टेंशन ही नहीं लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, हम लोग किसी के सजेशन आपको कभी हुआ है कि आप कोई खातून आप देख रही हो, या बहुत सारी खवातीन नज़र आती हैं जो अपने आप को बिल्कुल उन्होंने किचन में घरों के कामों में रखा होता है, अपने आप को मेंटेन नहीं रखती हैं, उनको आप कोई मशवरा देंगी? मैं ऑफिस भी जाती हूँ, अपने ट्रैवल एजेंसी भी चलाती हूँ और रोज़ाना सुबह तक। वर्किंग वुमन है? जी वर्किंग वुमन। आप वर्किंग हैं? हाउसवाइफ। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया है वर्किंग वुमेन की पर्सनालिटी से पता लगता है कि वो इतना अपने आप को मेंटेन रखती हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। मेरा ख्याल है इनसे आपको भी बड़ा फ़ायदा होता होगा, या आपको भी बड़ा अच्छा गाइड कर लेती होंगी। तो आप उन खवातीन को मैसेज देंगी कि काम करना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रूमिंग होती है आपकी? सारे घर के काम करवा के, खाना बना के, अपना खाना रात का भी बना के साथ लेके जाते हैं। अपना मेरा अपना ऑफिस है। अच्छा, आपका अपना ट्रैवल एजेंसी है? जी ट्रैवल एजेंसी है। आप, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, बस यही कि खुश रहें, बस खुश रखें, रहने दें और खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, और जैसे कि दोनों में मुझे नज़र आ रहे थे, एक हाउस वाइफ थी वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी, और एक जो है वो वर्किंग वुमेन थी। ये फ़र्क पड़ता है आपके वर्किंग होने से कि आप घर के सारे काम करते हैं और अपने आप को भी आप ग्रूम रखते हैं। मुझे तो वाज़े जो है वो नज़र आ रहा था, कितनी ग्रूम्ड पर्सनालिटी लग रही थी, कितना अच्छा मेंटेन उन्होंने अपने आप को किया हुआ था। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करने आए हैं आज मॉल? वैसे दोस्त के साथ आए हैं। दोस्त के साथ आए हैं। और करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या प्लान है आगे, क्या करना है, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और आईटी का ही दौर है, आपको पता है आगे लोग BS CS यही सब कुछ कर रहे हैं लड़के, हैं ना? तो बताएं मुझे, और क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं लाइफ को लेके? लड़के होने के नाते आगे ज़ाहिर आपने मैच्योर होना है, सब कुछ आप मर्दों की जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पे, क्या सोचते हैं? यही कि बस अब जल्दी शादी हो जाए, उसके बाद मतलब शादी के पहले मैच्योर हो जाए, कुछ बन जाए, उसके बाद शादी हो, उसके बाद। शादी की बड़ी जल्दी है? कभी कहा है घर वालों से शादी करा दें? कहता रहता। क्या कहते हैं घर वाले? बड़े तो हो जाओ पहले। हाँ, बड़े तो हो जाओ। वो कहते नहीं है बेटा ज़मीन से तो उगाओ पहले ऊपर? नहीं, ये तो नहीं कहता वो उनसे, वो तो अब तो बड़े हो गए। अच्छा चले, तो आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी 16 है अभी? आप बहुत छोटे हैं अभी तो आप, यू आर नॉट अडल्ट, आप 18 के भी नहीं है अभी। ID कार्ड तो बनवा लें। मजाक में कह रहे थे। मजाक में कह रहे थे। लड़की तलाश कर ली है कि नहीं? नहीं की? नहीं। कैसी होनी चाहिए लड़की? शरीफ होनी चाहिए। शरीफ क्या होती है? नमाज़ें पढ़े। नमाज़ें पढ़ने वाले लोग शरीफ होते हैं? मतलब कोई शरीफ हो, शरीफ ये तो फ़र्ज़ है ना। हमने तो बड़े बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन बहुत कुछ करते हैं, वो बस खुले वो उसकी हो, माइंड की, खुले माइंड की हो, शरीफ हो, ये होना चाहिए, पढ़ी लिखी भी हो। पढ़ी लिखी भी हो। ठीक है, चले। सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है? नो आइडिया। कुछ सुनाना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बच्चे जो हैं उनको बड़ा शौक़ हो चुका है शादी का। ठीक है, आपका ईमान महफूज होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको 18 साल का हो जाना चाहिए, क्योंकि अगली आने वाली की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठानी है। अब ज़ाहिर है वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगी, लेकिन अगर वो उठा लेती है तो वो सपोर्ट ही होती है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिस फरहत जावेद। मिस फरहत जावेद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पर्सनालिटी से तो आप लग रहे हैं कोई प्रिंसिपल हो जैसे स्कूल की। नहीं, मैं यहाँ पे इवेंट प्लानर हूँ अमाना मॉल के अंदर। अच्छा। मैं यहाँ स्कूल ट्रिप्स और इवेंट्स जो हैं, बर्थडे पार्टी, बर्थडे शावर्स, मच मोर जो भी इवेंट्स होते हैं वो मैं अरेंजमेंट करवाती हूँ। अच्छा, यानी कि आप मुझे बताएं, शुरू से आप वर्किंग हैं या आफ्टर मैरिज आपने स्टार्ट किया या अभी स्टार्ट किया है? नहीं, मैं ये समझे कि मैं पढ़ाई में, जब स्टूडेंट लाइफ में भी मैं स्ट्रगल करती रही हूँ, बाद में मैरिज लाइफ के बाद भी जब ज़रूरत पड़ी मैंने जॉब की, और उसके बाद जब थोड़ा गैप के बाद भी फिर मैंने जॉब कर ली। अभी मैं अमाना मॉल में हूँ। अच्छा, अब आप जॉब कर रही हैं, आगे भी प्लान है आपका मज़ीद जॉब करने का? जब तक मेरे अल्लाह को मंजूर होगा। चलें, आप मुझे बताएं कि लड़कियों को होना चाहिए वर्किंग?
जी बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों को वर्किंग होना चाहिए और लड़कियां बहुत अगर वो ज़्यादा अच्छा अगर उनके मियाँ भी सेटल्ड हों, उनको अच्छा फैसिलिटेट भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी करें वो? ये इंडिपेंडेंटली एक लड़की को अपने आप को एक्टिव और मेंटेन रखने के लिए अगर वो पढ़ी लिखी है तब भी वो अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ करे, जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर टैलेंट भरा है वो उसको यूज़ करे और माशाल्लाह अच्छा, अपनी ये आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत टैलेंट दिया और जिसके अंदर हो उसको वो बाहर करना चाहिए, निकालना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए अपने अंदर। और अल्लाह ने बहुत हर बंदे के अंदर बहुत कुछ खूबियाँ रखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये जो है वो इवेंट प्लानर हैं, इवेंट्स करवाती हैं इस मॉल में, फरहत नाम है इनका, और इनका यही कहना है कि अगर आप स्टेबल भी हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आप कहीं ना कहीं पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर आप जो है वो अपने फादर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लें, अपनी हदों को रखते हुए बरकरार कि आपकी हदें क्या हैं, अपने सर्कल में रहें और अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, बड़ा मज़ा आया लोगों से बात करने का। और आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा था कि वो क्या है जो रोज़ निकलता है लेकिन वो मरता नहीं है। इसका जवाब है सूरज। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने प्रोग्राम हमेशा देखते रहना है बूझो तो जीतो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।